चलिए आज एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। ये कहानी एक बहुत ही आम सी मुलाकात से शुरू होती है, पर इसका जो सबक है ना, वो बहुत गहरा है। तो कहानी शुरू होती है एक ठंडी सुनसान जगह से। वहाँ एक शख्स है जो कह सकते हैं हम सब की तरह अपनी ही परेशानियों में उलझा हुआ है और बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा है। सोचिए, एक ऐसी रात है जहाँ ठंड हड्डियों तक में घुस रही है और एक आदमी अपनी ही सोच में डूबा हुआ कांप रहा है। उसकी आंखों में देखकर ऐसा लगता था मानो ठंड सिर्फ बाहर नहीं बल्कि उसके मन के अंदर तक जम गई हो। और ठीक उसी पल जब वो इतना निराश था, वहाँ नीम करोली बाबा आते हैं और उनका एक बहुत ही छोटा सा साधारण सा काम इस पूरी कहानी की जान बन जाता है। बाबा ने बिना एक शब्द कहे अपना कंबल उतारा और बड़े आराम से, बड़े प्यार से उस आदमी को ओढ़ा दिया। उस पल में कोई बातचीत नहीं हुई, सिर्फ एक खामोशी थी और उस खामोशी में बहुत करुणा थी। अब वो भक्त तो एकदम हैरान रह गया। उसे अपनी नहीं, बाबा की चिंता हो गई। वो फौरन बोल पड़ा, लेकिन बाबा आपका क्या, आपको तो ठंड लग जाएगी। बाबा ने बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मेरे पास वो है जिसकी मुझे जरूरत है। ये इतने सीधे सादे शब्द थे, पर उस भक्त के दिल में घर कर गए। अब सोचिए जरा, है ना ये अजीब बात, कोई वो चीज कैसे दे सकता है जिसकी उसे खुद जरूरत हो। ये बात उसके दिमाग में घूम रही थी, समझ ही नहीं आ रही थी और उसकी उलझन पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। तो आप कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ जवाब शब्दों से नहीं मिलता बल्कि एक घटना से मिलता है। एक तरह से कहें तो एक चमत्कार की तरह। उसी रात थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। एक ऐसी घटना जो उस भक्त के सारे सवालों का जवाब देने वाली थी। हुआ ये कि दूर से एक और भक्त आया और कमाल की बात ये थी कि वो अपने साथ एक नया गर्म कंबल लाया था और उसने वो कंबल बाबा को भेंट कर दिया। ये सब कुछ इतना सहज था मानो सब कुछ पहले से ही तय था, जैसे कि कुदरत खुद ही जवाब दे रही हो। और ये नज़ारा देखकर उस पहले वाले भक्त की जैसे आंखें ही खुल गईं। उसे एक पल में ये बात समझ आ गई कि बाबा ने कंबल इसलिए नहीं दिया था कि उनके पास कुछ ज्यादा था। अरे नहीं, उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि वो अपने आप में पूरे थे, संपूर्ण थे। उन्हें ये एहसास ही नहीं था कि उनके पास किसी चीज की कमी है। तो अब ये कहानी अपने आखिरी हिस्से में पहुंचती है और यहाँ बाबा के कुछ शब्द इस गहरे सबक को और भी साफ कर देते हैं। बाबा ने बड़े ही शांत भाव से समझाया, देखो, जब इंसान इस बात के लिए शुक्रगुजार होता है जो उसके पास पहले से मौजूद है, तो वो चीजों को कसकर पकड़ना छोड़ देता है। और जब वो पकड़ना छोड़ देता है तो ये कुदरत, ये दुनिया उसे और देने के रास्ते खुद ब खुद बना लेती है। यही तो है असली प्रचुरता का रहस्य। उस भक्त का तो देखने का नजरिया ही बदल गया था। पहले वो सोचता था कि उसकी परेशानी की वजह ये है कि उसके पास कुछ कम है, पर अब उसे समझ आया असली परेशानी कमी नहीं थी। असली परेशानी ये एहसास था कि जो भी है वो काफी नहीं है। तो इस पूरी कहानी से जो सबसे गहरी बात समझ आती है वो ये है कि असली अमीरी या संपन्नता सब कुछ हासिल कर लेने में नहीं है, बल्कि ये इस बात को गहराई से महसूस करने में है कि जो कुछ भी हमारे पास है वो पर्याप्त है, वो काफी है। सोचने में ये एक बहुत छोटा सा ख्याल लगता है ना, पर यकीन मानिए ये एक ख्याल हमारी पूरी दुनिया को बदल सकता है।